तो सही मायने में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, चाहते हैं कुछ अचीव करना, आपकी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है अभी लाइफ में स्टक हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, दैट्स ओके, लेकिन आपका टारगेट, आपका फोकस है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट आपका टारगेट है, तो आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा। और वो चैलेंज ये है कि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ानी होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि आपके फैसले लेने की क्षमता, आप कितनी जल्दी कितने सही फैसले लेते हैं, इससे आपकी लाइफ चेंज होती है। अच्छा, एक बात आप समझिए और ये बात आप एक्सेप्ट करेंगे, 10 साल पहले अगर किसी ने डिसीजन लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और वो आज एक डॉक्टर है, तो पहला स्टेप था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये उसने डिसाइड किया। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपका डिसीजन था। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अ बिग डिसीजन। आपने डिसाइड करना होता है, आपने फैसला लेना होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाना। कई बार हम फैसला ही नहीं कर पाते। फैसला ये नहीं करना कि सही क्या है और गलत क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये कभी फैसला नहीं होता। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो पास्ट में अटके रहते हैं। यार, पास्ट में कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया तो अब उसको चिपकना नहीं है ना, वो तो हो गया। 10 साल पहले एक डिसीजन लिया था, उस टाइम आपकी एज छोटी थी, नॉलेज कम थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। अगर आप पास्ट में अभी भी अटके हुए और उसी बिहाफ पर, उसी एक्सपीरियंस पर डिसीजन लेते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रिड्यूस हो रही है, आप एक लूप में फंस चुके हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड होना इट्स गुड, कुछ डेटा को माइंड में रखना इट्स गुड, लेकिन इतना ज्यादा, हद से ज्यादा जब आप फ्यूचर को माइंड में रखते हो तो डिसीजंस नहीं ले पाते। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग सोचते रह जाते हैं, कोई डिसीजन पर नहीं आ पाते। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, और एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता। कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। देखो, एक्सेप्ट क्या करना है? एक्सेप्ट ये करना है कि ये डिसीजन मैं लेना चाहता हूं। अब वो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी शादी से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, जो भी आपका डिसीजन है ना, आपने एक्सेप्ट करना होता है कि ये मेरा डिसीजन है, ये मैं लेने वाला हूं, एंड आई एम द ऑनर, मैं इस डिसीजन का ऑनर हूं। अब वो डिसीजन सही होगा, गलत होगा, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ऑनरशिप क्रिएट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, बिलीव करो कि ये मेरा डिसीजन होने वाला है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, बिजनेस से जॉब में आना है, जॉब से बिजनेस में आना है, कैसे आएंगे आप? आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक और बात, मतलब ये फैक्ट है कि हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो सकता है जो आप बिजनेस कर रहे थे वो अच्छा हो, आप जिस जॉब में आ गए वो सही ना हो, ये हो सकता है। यानी कि आपको रेडी रहना है। गेट रेडी फॉर द फेलियर्स, गेट रेडी फॉर द इंसल्ट। कई बार मैंने देखा है लोग सोशल एंजाइटी में आ जाते हैं। अरे, तूने तो बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या हुआ? तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, तू तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, 24 घंटे क्रिकेट का बैट तेरे हाथ में रहता था, अब क्या तू जॉब कर रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सोशल एंजाइटी में आ जाते हैं लोग। अरे, इतना पढ़ा लिखा होकर तूने एक दुकान खोल ली, छोटी सी दुकान खोल ली। सोशल एंजाइटी क्रिएट होती है। सोशल इन्फ्लुएंस, लोगों का ना असर पड़ता है हमारे ऊपर, लोगों की बातों का असर पड़ता है। अरे, तू तो इतना पढ़ लिख गया, इतना सब कुछ किया, और ये छोटा सा काम कर रहा है। ट्रस्ट मी, वो आपका डिसीजन है। हर एक स्टार्टअप, बड़े से बड़ा बिजनेस आप देखो, छोटे से ही तो स्टार्ट हुआ है। कोई नहीं जानता आपका माइंड क्या है, कोई नहीं जानता कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है। जितना आप पढ़े लिखे हो, वो सब कुछ, वो सारी नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस आप उस स्टार्टअप में, उस काम में लगाने वाले हो। इसलिए डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये मेरा डिसीजन है, ये सही है, गलत हो सकता है। कहीं नहीं लिखा, किसी लॉ में नहीं लिखा कि आपका डिसीजन सही होगा, और कहीं नहीं लिखा कि अगर आपका एक गलत डिसीजन हो जाए तो आप अपनी लाइफ में क्विट करके बैठ जाए, आप जीना ही छोड़ दें, 24 घंटे रोते रहे। कहीं ऐसा नहीं लिखा। हाँ, लिखा है तो हमारे दिमाग के अंदर, हमने अपने दिमाग में लिख लिया कि ये डिसीजन गलत हो गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। So my dear friend, the first and foremost thing is accept yourself as the way you are. कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं करना।
कोई सेल्फ डाउट नहीं रखना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, वैसा होगा तो क्या करूंगा, फैमिली क्या बोलेगी, मदर फादर क्या बोलेंगे, कोई डाउट अपने माइंड में नहीं रखना। जितने डाउट्स हम माइंड में रखते हैं ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड डाउट्स क्रिएट करता है और हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, हम डर के करते हैं। बैक ऑफ द माइंड एक डर है, बैक ऑफ द माइंड वो डर चलता चला जा रहा है और जब तक ये डर है हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैं ये नहीं कहता डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, गलत को सही नहीं कर पाएंगे। देखिए एक डिसीजन का ये भी पार्ट है कि गलत डिसीजन हो गया ना, उसको बहुत जल्दी सही करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि गलत को आप कितनी जल्दी रेक्टिफाई करते हो, कितनी जल्दी आप उस चीज को समझकर, मानकर, एक्सेप्ट करके आप उसको कितनी जल्दी एकदम चेंज कर सकते हो। ये है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाना। जितना आप डिसीजंस लेते जाएंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जितना आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहेंगे, देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक है बैठे बैठे सोचना, एक है अपने डिसीजन को एक्शन में लाना। यानी कि नेक्स्ट जो आपने करना है अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर सिर्फ प्लानिंग्स नहीं करते रहना, सिर्फ स्ट्रेटेजीज नहीं बनाते रहना, सिर्फ बुक लेकर बैठे नहीं रहना, एग्जीक्यूशन करना है। छोटे छोटे स्टेप स्टार्ट कर दो, बहुत बड़ी चीजों को मत देखो। अगर आप एक बहुत बड़ा गारमेंट का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा सा करके देख लो। जहां आप 50 लाख लगाना चाहते हो 5 लाख से स्टार्ट करके देख लो। जहां आप 1 करोड़ लगाना चाहते हो वहां आप 1 लाख से स्टार्ट करके देख लो। जहां आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसी जो भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हो उस काम में कुछ दिनों के लिए आप जॉब करके देख लो। आपको जॉब करने से कुछ रियलाइज होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज गेन होगी। आपको एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कुछ आप नॉलेज गेन कर लोगे। हो सकता है उस नॉलेज गेन करने के बाद आप कहो कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो वो एक अच्छा डिसीजन आपके लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप 3 महीने 4 महीने जॉब करने के बाद वो काम छोड़ देंगे तो आपने क्विट कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बात को समझने की कोशिश करो, क्विट करने का मतलब क्या है और समझदारी से चीजों को खुद त्यागने छोड़ने का मतलब क्या है। आपने देखा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जिसमें मैं जाना चाहता था, ठीक है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर में इतना स्कोप नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये काम मैं कर पाऊंगा। हो सकता है कि आप उसके अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी ना हो, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए। तो 3-4 महीने जब आपने जॉब करके देखा वो आपको पता चल गया। अब आपने एकदम से इतना पैसा लगा के शॉप नहीं खोली, एकदम से इतना पैसा लगा के शोरूम नहीं खड़ा किया, 10 लोगों को अपने अंडर में नहीं रखा। आपने देखा हाँ ये मैंने काम किया लेकिन दिस इज नॉट फॉर मी, देन लीव इट। बहुत से लोग ना अटक जाते हैं। अटकते क्यों है? अब मैं इसे कैसे छोड़ूं? अरे इतना टाइम हो गया, इतना मैंने अपना टाइम लगाया, शायद पैसा भी लगाया, एनर्जी लगाई, अब मैं इसे कैसे छोड़ूं? माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन का मतलब ये नहीं है किसी चीज को आप पकड़ कर बैठ जाओ। छोड़ने का मतलब भी डिसीजन। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, छोड़ने का मतलब भी डिसीजन है। आपने सब कुछ देख लिया, अब आप उस चीज को छोड़ रहे हो, ये आपका डिसीजन है। उसके ऊपर आप स्टिक हो जाओ, उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि मैं इसे क्यों छोड़ रहा हूं। ये पर्टिकुलर रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस है। एक आपके पास डेटा होना चाहिए, एनालाइज कर सको आपकी ऐसा हो सकता है, आप उस चीज को छोड़ सकते हो। देयर इज नो वरी। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, अगर किसी चीज को, बिजनेस को, जॉब को, इवन किसी पर्सन को आप छोड़ते हो ना, तो दुनिया आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलेगी। एज सिंपल एज दैट। आपके फैमिली मेंबर्स भी कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे कि पहले तो बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता था, अब क्या हो गया? बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, अब क्या हो गया? अब कुछ भी नहीं हुआ, आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, दैट्स इट। The most important thing, the major point is decisions can be changed. और कोई नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता कि decisions can be changed. आप डिसीजन चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। जिसके साथ आप 10 साल से हो, अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, उसके साथ रहने से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप छोड़ सकते हो। आपके हाथ में होता है। बहुत से लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने डिसीजन के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। आप किसी के साथ गलत मत करो, किसी के लिए गलत मत सोचो। आपके डिसीजंस का जो भी इम्पैक्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए।
देखिए, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं ना, जो भी आप फैसला ले रहे हैं, वो किसी को दुख ना दे, किसी को हर्ट ना करे, किसी को मैनिपुलेट ना करे, किसी को धोखा ना दे, तो सारे डिसीजन सही होते हैं। ऊपर वाला आपके साथ है, वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपके साथ है। आगे बढ़िए, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर काम करिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यही मोटिव है कि आप लाइफ में ग्रो करें, आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, नेगेटिव थॉट्स माइंड से चले जाए, स्टेप बाय स्टेप आप लाइफ को समझ पाए, लाइफ में स्टक ना हो। और यही मेरी उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो करते हुए लाइफ में ग्रो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।